आईना देख अपना समूह लेके रह गए। आईना देख अपना समूह लेके रह गए। साहब को दिल न देने पे कितना गुरूर था। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। बीजेपी इस वक्त बहुत ही मुश्किलों से दो चार हो रही है। बीजेपी के खिलाफ जिस तरह से राजपूतों ने बगावत का ऐलान किया, कहीं ना कहीं अब भाजपा पर भारी पड़ता जा रहा है। अब बीजेपी के पास चुनाव लड़ने के लिए केवल उसका सबसे पुराना पैतरा ही काम आने वाला है। अब मोदी के लिए चुनाव में हिंदू और मुसलमान ही एक बड़ा मुद्दा बना है और संघ इस बात को समझाने में मस्त है कि अगर मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बने तो हिंदू खतरे में आ जाएगा। वहीं अगर उत्तर भारत की तरफ देखा जाए तो इस वक्त भाजपा के नेता ही भाजपा की मिट्टी पलीत करने में तुल चुके हैं। भाजपा के कई नेता बीजेपी के लिए सरदर्द बन चुके हैं। एक नेता तो जनसंख्या पर बयान देता है, दूसरा नेता बच्चे पैदा करने के लिए योगी मोदी की तारीफ करता है, लेकिन खुद ही कई बच्चों के बाप है। जनसंख्या पर बयान अक्सर वो नेता दे रहे हैं जिन्होंने खुद ही बच्चों की लाइन लगा रखी है, जो महिला सम्मान की बात करते हैं पर भोजपुरी फिल्मों और भोजपुरी गानों में जमकर अश्लीलता फैलाते हैं। पर इस वक्त अभिनेता और बीजेपी सांसद रवि किशन भी अपनी ऐसी ही एक पर्सनल लाइफ की वजह से ज्यादा परेशान है। रवि किशन चुनाव जीतेंगे या नहीं यह अब कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि एक महिला ने रवि किशन के दामन पर कीचड़ उछाल दिया और दावा किया है कि उसकी जवान बेटी के पिता कोई और नहीं बल्कि रवि किशन है। उसने रवि किशन से शादी का दावा किया और उसकी बेटी तो यहाँ तक कह रही है कि वो जिसे अंकल समझती थी वही उसके पापा निकले। लेकिन अब रवि किशन की बेटी होने का दावा करने वाली शिनोवा ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है ताकि साबित हो सके कि रवि किशन ही उसके बाप है। इसके लिए रवि किशन को डीएनए टेस्ट कराना पड़ सकता है। रवि किशन के लिए यही डीएनए एक बड़ी चुनौती बन सकती है, क्योंकि अगर डीएनए टेस्ट में शिनोवा के दावे सच साबित हो गए तो फिर रवि किशन का मान सम्मान और मर्यादा सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। दरअसल कुछ दिन पहले अर्पणा ठाकुर नाम की महिला ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया था कि उसने रवि किशन से 28 साल पहले शादी की थी और दोनों की एक बेटी है जिसका नाम शिनोवा है। माँ बेटी का कहना है कि रवि किशन उनके साथ हमेशा से संपर्क में रहे और उनका घर पर भी आना जाना रहा, लेकिन वो जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। अब अपर्णा ठाकुर चाहती हैं कि रवि किशन शिनोवा को पूरे जमाने के सामने कबूल करें। हालांकि रवि किशन ने इस पर कोई रिएक्शन नहीं आया, लेकिन उनकी पत्नी प्रीति किशन ने अपर्णा और उसकी बेटी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया। प्रीति का दावा है कि अपर्णा उनके परिवार को ब्लैकमेल कर रही है। वो 20 करोड़ की मांग कर रही थी, जो पूरी न होने पर उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रवि किशन को लेकर झूठे दावे किए हैं। जहां एक तरफ रवि किशन की पत्नी अपर्णा और उसकी बेटी के दावों को झुटला रही है, वहीं मां बेटी इसे साबित करने के लिए डीएनए टेस्ट करवाने के लिए भी तैयार है। शिनोवा ने अपने दावे को साबित करने के लिए मुंबई की एक अदालत में मुकदमा दायर किया, जिसमें उसने रवि किशन से डीएनए टेस्ट कराने की मांग की है। शिनोवा ने अदालत में याचिका दायर की है कि उसे आधिकारिक तौर पर रवि किशन की बेटी के रूप में पहचान मिले। वल्लाह, जिसके ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा है, वो इस मामले में क्यों खामोश है? कम से कम रवि किशन को इस मामले में अपनी जबान खोलनी चाहिए, पर ऐसा नहीं है कि देश में इस तरह की घटनाएं पहले नहीं हुई हैं। इससे पहले उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे नारायण दत्त तिवारी का किस्सा बहुत मशहूर है। वो एक बार उत्तराखंड के भी मुख्यमंत्री रहे, यानी 4 बार मुख्यमंत्री रहने वाले शख्स पर रोहित शेखर नाम के एक नौजवान ने उनका बेटा होने का दावा कर दिया। डीएनए टेस्ट न कराने के लिए एनडी तिवारी खूब हाथ पैर मारते रहे, लेकिन अंत में डीएनए रिपोर्ट में रोहित शेखर का दावा सच साबित हुआ। एनडी तिवारी साहब ने रोहित को 3 बार पुत्र 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 कहकर स्वीकार कर लिया। खैर, रवि किशन के मामले में कुछ भी दावे के साथ नहीं कहा जा सकता। ये भी हो सकता है कि अपर्णा ठाकुर और उनकी बेटी का दावा फर्जी साबित हो जाए, लेकिन डीएनए का मामला ही बहुत खतरनाक होता है। अब ये जांच का विषय है कि रवि किशन कितने पाक दामन है, वरना इस तरह के मामलों में इज्जत और शोहरत सब कुछ खाक में मिल जाती है। बहरहाल चलते चलते आखिर में बेखुद बदायूनी ने भी क्या खूब फरमाया है, कभी हया उन्हें आई कभी गुरूर आया, कभी हया उन्हें आई कभी गुरूर आया, हमारे काम में 100 तरफ फतूर आया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को आप हमारे साथी शम्स तबरेज की कलम से सुन रहे थे। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो को डाउनलोड करके सोशल मीडिया पर अपलोड करने पर यूट्यूब और फेसबुक आपको ऑटोमेटिक कॉपीराइट स्ट्राइक भेजकर यूट्यूब चैनल और फेसबुक को बंद कर सकता है। इसलिए वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब के वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।